हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल GTU फ्लिक्स में एक बार फिर से। और हम फिर से शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 AC सर्किट्स BEE का, जिसका ये हमारा आते आते 9th लेक्चर है। और अभी 3-4 थियरीज ही बाकी है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और एक बार आप फिर से मैं आपको सारे लास्ट वीडियो के मेन जो क्वेश्चन होंगे GTU एट द लास्ट में दूंगा, और थोड़े फार्मूलाज भी सम्स के लिए दूंगा, और फिर सम करेंगे हम इस चैप्टर के। तो चलिए, उससे पहले हमारा लास्ट लेक्चर था जो RC सर्किट था, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट थी। ओके, उसका सबसे पहले हम याद कर रहे थे क्या किया था हमने। सबसे पहले उसका एक डायग्राम देखा था, उसमें उसका में एक रेजिस्टर था, एक हमारा C मीन्स कैपेसिटर था, और एक एक्सटर्नल वोल्टेज था। फिर उसकी क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी। फिर हमने थोड़ा राइटिंग कर लिया था, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए। दैन हमारा होता था क्या, फिर हमने उसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ किया था। फिर उसमें हमने उसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड वोल्टेज का फाइंड किया था। उसके बाद हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल फाइंड किया था, और उसमें से हमने फाई की वैल्यू निकाली थी, फाई जो हमारा एंगल था। उसके बाद हमने करंट वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ किया था, और उसके बाद हमारी हर बार की तरह हम क्या पावर फाइंड किया था। तो उससे पहले सबसे पहले ओके पावर फाइंड करके हमको उसमें दो क्वांटिटी टर्म्स मिली थी। एक कांस्टेंट टर्म थी, दूसरी पल्सुएटिंग टर्म थी। ओके, एंड कांस्टेंट टर्म क्या थी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही थी, और दूसरी जो पल्सुएटिंग टर्म थी वो टाइम के साथ वेरी कर रही थी। उसके कारण उसके एवरेज पावर क्या होता, करेक्ट, उसका एवरेज पावर था 0। ओके, और उसमें से हमने एवरेज पावर ढूंढा था, और वो हमें एवरेज पावर कितना मिला था, आपको कुछ याद है? P = VI cos phi। ओके, चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट ये लेक्चर है, आपको हेडिंग देख लेते हैं कि पता ही चल गया होगा। लेक्चर 9 RLC सर्किट। अब तीनों का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था RL सर्किट। ओके, RL सर्किट। दैन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? IC सर्किट। और अब हम RLC तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो देख लेते हैं उन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सर्किट्स, तो सबसे पहले हर बार की तरह हम क्या ड्रॉ करेंगे? हर बार की तरह हम ड्रॉ करेंगे हमारी सर्किट। तो हमारी सर्किट में क्या है, इस बार तीन कंपोनेंट है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारा R है, ये हमारा L है, और ये हमारा C है। ओके, चलिए, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आपको जो ऑर्डर है फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, दैन ये हमारा है एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वो भी हमें पता है, V = VM sin ωt। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा अप्लाइड वोल्टेज। ये मैंने ड्रॉ तो कर दी है हमारी डायग्राम, बट उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है वो तो देखना पड़ेगा। तो उसमें हमारे डायग्राम देख के ही हम बोलते हैं कि हमारा क्या क्या है। चलिए, तो उसमें क्या है कि हमारा जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, या इसे अप्लाइड वोल्टेज भी कहते हैं, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ओके, या फिर उससे हम क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, या फिर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज बोल सकते हैं। ये हमारा I है, जो हमारा RMS वैल्यू ऑफ करंट है। RMS वैल्यू ऑफ करंट हमारा VR है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। ऐसे ही हमारा VL क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हमारा इंडक्टर। और हमारा VC क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C मीन्स कैपेसिटर। उन तीनों को फॉर्मूला हर बार की तरह हमें याद ही है। V = IR, ओहम्स लॉ है हमारा भाई। फिर हमारा VL = IXL है। ओके, IXL है, और फिर हमारा VC = IXC। XC और XL क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारे रिएक्टेंस है, हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर के। ओके, चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन क्या थोड़ा बड़ा करेंगे, मीन्स हम थोड़ा राइटिंग कर लेते हैं। चलिए, तो राइटिंग में क्या है हमारा कि राइटिंग में हियर द RLC ऑल कंपोनेंट आर सीरीज। आप देख ही सकते हैं कि तीनों लाइन में ही है, तो वो कैसे होंगे, वो तीनों के तीनों सीरीज़ में ही होंगे। ओके, और सीरीज़ में होते हैं तो क्या होता है, यस एब्सोल्युटली राइट, कि उनके करंट डिफरेंस नहीं होता है, करंट उन सब के सेम ही होते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम। इज इट क्लियर? चलिए, ध्यान क्या हमारा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ऑल VR, VL एंड VC। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग को क्या है कि हमारा जो R के अकॉर्डिंग है वो VR है, हमारे L के अकॉर्डिंग है VL है, और C के अकॉर्डिंग है VC। देन एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ V। ओके, एक्सटर्नल वोल्टेज V अभी मैंने दिखाया, पिंक कलर का था जो था। एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज़ I, जो सेम होता है पूरी सर्किट में। चलिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा क्या, फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम दो कर लिया। तो हमने हमारा जो आर एल सर्किट था उसमें हमने सिर्फ इतना ऊपर का ही लिया था, आपको याद होगा। तो आपको याद नहीं है तो वो दोनों वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, वो दोनों मैंने दे दूंगा उधर लिंक उनकी। एंड देन हमने वीसी सर्किट में हमने कितना लिया था कि हमारे जो वीसी सर्किट थे उसमें हमने इतना ही किया था। बट यहाँ हमारे तीनों के तीनों कंपोनेंट है, मीन्स हमें ये पूरा लेना पड़ेगा, ये पूरा ले। चलिए, तो उसमें हमको सब कुछ पता तो है ही। हमारा वी एल, हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे आएगा, और हमारा वी आर और आई का जो फेस डिफरेंस क्या होता है, दोनों एक ही फेस में होते हैं, इसीलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे एक्स एक्सिस पर। ओके, हैंस हियर द वी एल एंड वी सी आर ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए तो हमारे ये वी एल और वी सी दोनों कैसे है, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में। ओके, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमारे क्या, हमारे दो केस बन जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो हमारा वी एल ग्रेटर देन होता है, बड़ा हो सकता है, या तो हमारा वी सी बड़ा हो सकता है। ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो हम दोनों केस को कंसिडर करेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। तो हम पहले कंसिडर करते हैं कि हमारा जो वी एल है, मीन्स कि हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो बड़ा है, मीन्स वी एल ग्रेटर देन वी सी। हम पहला अज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा केस हम क्या अज्यूम करेंगे, एब्सोल्युटली राइट। वो तो सिंपल ये कि हमारा वी सी ग्रेटर देन होगा। ओके, मीन्स हमारा वी एल छोटा होगा। चलिए तो नेक्स्ट में हमने पहला कि वी एल मीन्स इंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस इंडक्टर वो बड़ा है। चलिए, तो हम ऊपर वाला केस लेंगे। ये भी हमने आर एल सर्किट में हमने यही लिया था, यह आपको पता होगा। तो आप उसमें क्या लिया था, वी एल बड़ा है मीन्स बड़ा माइनस छोटा ही होता है, हमारा मैथमेटिक्स में होता है, आपको पता है, बड़ा माइनस छोटा। चलिए, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारे दो वेक्टर होते हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर ब्राउन कलर का हमने ले लिया। ओके, और जितना मैंने ब्राउन किया है उतने को ही हम ध्यान में लेंगे। तो इतना ही हम ध्यान में लेंगे, ये हमने ब्राउन किया हुआ है इतना। ओके, और सारी क्वांटिटी तो आपको पता ही है। ओके, 5। अभी क्या करेंगे, हम हर बार की तरह हमारा मैग्नीट्यूड है जो हमारा वोल्टेज का वो ढूंढेंगे या फिर टोटल वोल्टेज देखेंगे। उसके लिए हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, सारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें क्या किया हमने, ये प्लस ये कर दिया, ये दोनों। ओके, ये दोनों को प्लस कर दिया और हमने वेक्टर क्वांटिटी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हर बार की तरह अंडर रूट और जो भी जितनी भी क्वांटिटी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम वो करेंगे। चलिए, तो वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी को हटाने के लिए वी अंडर रूट और जितनी भी क्वांटिटी थी उसके स्क्वायर। तो इधर ये आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर, और इधर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, ये तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब के हर बार की तरह हमें फॉर्मूलाज तो याद ही है। ये देखना जाए ना तो आप सबके सब सेम ही है, हमको एक ही सिर्फ याद रखने का है और उसके अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। ओके, थोड़ा ही डिफरेंस है सब में। ओके, तो वही आपको याद रखने का। इज़ इट सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, आप देखेंगे ना। और इसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ तो इसमें से क्या हमारा पूछते हैं कि हमारे जो सम्स होते हैं इसमें से पूछते हैं, बट हम पहले थियरी कर लेते हैं तो हमें एक बार क्या पता चल जाएगा, हमें जो फॉर्मूलाज है उसका पता चल जाएंगे, तो फिर हम अप्लाई उसे ईजीली कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ध्यान क्या है हमारा कि वी आर इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फिर वी एल इक्वल टू आई एक्स एल एंड वी सी इक्वल टू आई एक्स सी। ध्यान हमारा क्या होगा, ध्यान हमारा सबकी जगह पुट कर दिया, वी आर की जगह ये पुट कर दिया, वी एल की जगह ये पुट कर दिया और वी सी की जगह ये पुट कर दिया। तो ये सब पुट कर देंगे, इसमें से आई कॉमन निकाल लिया क्योंकि हमारा आई का भी स्क्वायर है और अंडर रूट का स्क्वायर, तो 1/2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और आई कॉमन बाहर निकल जाएगा। ध्यान हमने क्या किया, आई को डिनोमिनेटर में हर बार की तरह ले जाएंगे। तो आई को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, जेड मीन्स इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये याद रख लेना क्योंकि ये हमारा सम्स में पूछा जाता है, तो ये भी देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा हर बार की तरह फेजर डायग्राम में से हमें क्या ढूंढना होगा, हमारा फाई एंगल तो चाहिए ना भाई, एंगल तो चाहिए। ये पूरा हमने सब इम्पीडेंस ढूंढ लिया, बट हमें एंगल तो चाहिए ना, कोई पर्टिकुलरली एंगल, इतने एंगल में क्या होगा, ये एंगल होगा तो क्या होगा। ओके, तो हम एंगल के लिए हर बार क्या लेते हैं, tan phi। ओके, tan phi और अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम जो हमारी सामने वाली बाजू होगी वो अपॉन में नियरेस्ट साइड जो होगी वो।
ओके, ये तो पता ही है आपको। और ये दोनों का पुट कर दिया और इन सारे की सबकी वैल्यू भी IXL IXC IR पुट कर दी और II ऊपर नीचे से कट हो जाएंगे, इधर से कॉमन निकाल लेना तो ये II कट हो जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा इतना बचेगा। और फिर हमें क्या करना है, हमें तो फाई हमारा एंगल चाहिए, तो हम क्या फाई को सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट बना दिया तो ये tan हमारा इस बाजू आ जाएगा, तो tan इन्वर्स हो जाएगा। ओके, और बाकी सब एज इट इज़। तो ये हमारा फाई का एक एंगल के लिए एक हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। चलिए नेक्स्ट, तो इधर हम क्या करेंगे, हियर VL ग्रेटर देन VC, VL ग्रेटर देन VC है, देन द सीरीज करंट I इज अ लैग बाइंग फाई। आप इसमें एक ही याद रखिए, क्योंकि लैग और लीड में आप फंस सकते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, LL याद रखिए, LL। ओके, L लैग L लैग L लैग L लैग। ओके, मीन्स कि हमारा L मीन्स इंडक्टर होगा तब लैग करेगा हमारा क्या, करंट। ओके, L। चलिए, तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एंगल है, तो LL मैंने आपको याद रखा दिया, मीन्स जब इंडक्टर होगा, इंडक्टर मीन्स ज़्यादा होगा, तब हमारा L क्या I क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, LL। और सो दैट अपन का पता ही है अपना V = VM sin ओमेगा t होता है, वो पता है। और इधर हमने LL क्यों याद रखा, क्योंकि इधर हमें क्या +5 करना है कि -5 करना है, एब्सोल्युटली लैग कर रहा है, मीन्स हम -5 ही करेंगे। ओके, ये तो हमारा RL सर्किट में भी आ चुका है। ओके, और उसके बाद पावर कंजम्पशन, जो हमने एवरेज पावर ढूंढा था, हमारे लास्ट जो हमें मिला था वो हमारी कांस्टेंट टर्म, वो अभी भी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में याद दिलाया, वो वाला कांस्टेंट टर्म्स और पल्सेटिंग टर्म्स में से ये हमने पूरा क्या प्रूफ किया था। ये इधर हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो फिर हम प्रूफ नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस ख़त्म हो गया। हमारा सेकंड केस क्या होगा, थोड़ा सोचिए तो सही यार। हाँ, तो अभी हमारा क्या VL ग्रेटर देन था, अभी VC ग्रेटर देन होगा। ओके, चलिए, तो हम देख लेते हैं कि हमारा सेकंड, मैंने जैसा ही बोला आपको कि हमारा VC ग्रेटर देन होगा। ओके, मीन्स VL छोटा होगा। तो ये हमने अभी हम नीचे का पार्ट ढूंढेंगे। ओके, पहले हमने क्या किया था, ऊपर का पार्ट लिया था हमारा, तो ये पूरा फेजर डायग्राम था ना, फर्स्ट वाला फेजर डायग्राम, ये वाला देखिए किधर गया, ये वाला हमारा पूरा ये फेजर डायग्राम था ना, इसके ऊपर ही हमारा फर्स्ट केस था, तो हमने क्या ले लिया, इतना ऊपर का ले लिया। अब हमारा सेकंड केस है, तो हम इतना नीचे का ले रहे हैं। ओके, इतना ही फ़र्क है। चलिए, पूरे का पूरा अभी ये स्टेप्स तो हमारे सारे के सारे सेम ही है। ओके, तो हमारे सारे स्टेप देख लेते हैं। तो हमने नीचे का ले लिया, फिर क्या करेंगे, अभी हमको सारी क्वांटिटी पता है, VC हमारा बड़ा है, मीन्स कि बड़ा माइनस छोटा होता है, ऑब्वियसली हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तभी। और ये हमारा पूरा, हम इतना ब्राउन को ही ध्यान में लेंगे। ओके, चलिए, तो अभी हमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या फिर टोटल वोल्टेज ढूंढने का है। तो टोटल वोल्टेज हम फाइंड करते हैं। टोटल वोल्टेज के लिए अभी हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वेक्टर क्वान्टिटी। तो वेक्टर क्वान्टिटी क्या होगी, इधर V = VR + VJ, मीन्स ये क्वान्टिटी और ये क्वान्टिटी का सम, वो हमारी या पूरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी दूर करने के लिए सोच लिया, वही करेंगे। तो हमें ये अंडर रूट और स्क्वायर कर दिया। ओके, इसके बाद इन सब के जो फॉर्मूला है, सब का सब सेम ही है हमारा, सब का सब फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, ये ब्लू वाले। ओके, VR की जगह ये पुट करेंगे IR, VC की जगह IXC और VL की जगह IXL पुट कर देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये सारा पुट कर दिया, I कॉमन निकाल लेंगे, फिर I को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और VR² = XC², XL², इसे Z बोलते हैं, ये इम्पीडेंस का, ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमारे सम्स में आता है। उसके बाद अभी हम फेजर डायग्राम के ऊपर से फाई की, और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ओके, इसके बाद पावर ढूंढेंगे, वो फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम tan phi, ओके, जो हमारी दूर वाली साइड होती है, ये हमारी दूर वाली, आपको बता भी देता हूँ कि ये हमारा जो फाई की एंगल की दूर वाली साइड कौन सी है। ओके, ये दूर वाली साइड। ओके, और ये हमारी नज़दीक वाली साइड। ओके, तो VC - VL/VR, तो वही हमने लिया हुआ है, वो पुट कर देंगे। उसमें उसका ब्लू वाला जो अभी हमने फॉर्मूला देखे, वो तीनों पुट कर देंगे। आई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें तो एंगल चाहिए, तो हम एंगल को क्या सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हमारा क्या फाई का एक एंगल मिल गया। इज इट क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इधर हमें पता है कि VC है जो हमारा, वो बड़ा है, मीन्स इधर हमारा करंट
लीड कर रहा होगा, जो इधर मेरे को कुछ याद नहीं है, बट हमने क्या याद रखा था, एल एल याद रखा था, मीन्स कि जब इंडक्टर होगा तो हमारा लैग करेगा करंट। ओके, तो इधर क्या उसका ऑपोजिट ले लेंगे कि इधर कैपेसिटर है तो हमारा लीड कर रहा होगा ना, तो हमें एक ही याद रखने का एल एल, उससे ऊपर का बना लेने का, क्या ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मजा नहीं लाइफ। एंड देन हमारा क्या होगा, वी एम इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, और इधर हमारा क्या लीड कर रहा है, मीन्स आई 5 प्लस 5, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि लीड कर रहा है। और आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, पावर, एवरेज पावर ढूंढने का। तो एवरेज पावर तो हमारी आर एल सर्किट ले ले या आर सी सर्किट ले ले या फिर हमारी आर एल सी सर्किट ले ले, सब में सेम ही सेम है। तो क्या है, आई पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस 5। ओके,